Thank you, Lord. Spotlight. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you. Glory to your name. Okay. Thank you, Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के फेथ स्कूल में को हम देखेंगे, सीखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, आज के समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू प्रभु। आज जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति से आज आप बातें करें। टॉक टू एवरी वन ऑफ देम। हम आपके वचन के लिए भूखे हैं। हम में से हर एक से आज आप बातें कीजिए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, तो हम फेथ स्कूल में हैं। आज फ्राइडे। वी अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ फेथ। विश्वास के भेद और विश्वास के अलग अलग पहलू को हम सीख रहे हैं। विश्वास में और गहरा जाने का कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा ये बहुत जरूरी है कि आप विश्वास में कितने भी साल से क्यों ना हो, हमेशा हमें ये एटीट्यूड अपने अंदर रखना है कि मुझे और सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न मोर। मैं और सीखना चाहता हूँ। कई बार विश्वासी अगर थोड़ा काफी साल हो जाता है कलीसिया में, या अगर कुछ जिम्मेदारी उनके ऊपर है, या तो थोड़े लोग उनको जानते हैं, या थोड़ा पैसा उनके हाथ में आ जाता है, तो उनको लगने लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। और ऐसे भ्रम में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। वी शुड नेवर बी इन दैट डिसेप्शन कि मुझे आता है। नहीं, हम सब सीख रहे हैं। 12 साल से मैं वचन पढ़ा रहा हूँ, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो मैंने वो चीज को देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना कुछ बाकी है सीखने के लिए। देयर इज सो मच टू लर्न। एक कुछ नया चीज आपको पता चलता है कि आप हमेशा सीखते जा रहे हैं, विश्वास के पहलू में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें आता है, सब कुछ आता है। नहीं आता है, हम सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग। और अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है, हमारा एटीट्यूड अगर सही है, तो और प्रकाशन बढ़ेगा। प्रेज गॉड। इसलिए हमें वो सीखने वाली मानसिकता हमारे अंदर बहुत होना चाहिए कि मैं और सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न मोर। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम कुछ चीजों को देखेंगे। इस वचन को देखिए, इब्रानी 11 उसके 2 में लिखा है, क्योंकि for by faith the elders obtained a good report। क्योंकि विश्वास के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है हिंदी में। ऐसा होना चाहिए कि प्राचीनों ने विश्वास से अच्छी गवाही पाई, क्योंकि विश्वास से आप अच्छी गवाही पा सकते हैं। प्रेज़ गॉड। मतलब आप कहीं पर भी हो, कोई भी परेशानी का सामना कर रहे हो, विश्वास के द्वारा आप अच्छी गवाही अपने जीवन में आप ला सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन में अच्छी गवाही को ला सकते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमसे, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलता है। विश्वास का फोकस जो है वो हमारे ऊपर नहीं है कि हम कौन है और हम क्या कर सकते हैं। विश्वास से हम क्यों जी रहे हैं? क्योंकि विश्वास से जब एक व्यक्ति जीता है, वो परमेश्वर को मौका देता है, और परमेश्वर अच्छी गवाही को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। प्रेज गॉड। तो जब मैं कहूं कि मैं विश्वास से जीता हूं, मतलब मैं परमेश्वर को मौका दे रहा हूं मेरे जीवन में काम करने का। प्रेज गॉड। और प्राचीनों ने, विश्वासियों ने जब ऐसा किया, तो उनके जीवन में परमेश्वर ने अच्छी गवाही लेकर आई। प्रेज गॉड। और अगर उनके जीवन में परमेश्वर ने अच्छी गवाही लाई, तो हमारे जीवन में भी प्रभु अच्छी गवाही लेकर आएगा, यदि हम विश्वास करें। तो विश्वास के पहलू को हम सीख रहे हैं। 5 डेफिनेशन मैंने आपको बताया विश्वास के विषय में। अगर कोई भी आप क्लास आपने मिस किया है, तो आप यूट्यूब में जाके उसको सीखिए, उसको सुनिए, उसको समझिए, उस पर मनन कीजिए, और धीरे धीरे आप बेहतर होंगे। यू विल बिकम बेटर। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज बाइबल फेथ अगेन। बाइबल का विश्वास क्या है, पार्ट 6। ये हमारा क्लास नंबर 6 है, और 6 क्लास से हम देख रहे हैं कि बाइबल का विश्वास क्या है। व्हाट इज बाइबल फेथ। बाइबल का विश्वास क्या है।
प्रेज गॉड। और आज हम कुछ अलग डेफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि बाइबल के पहलू को, विश्वास के पहलू को हम देख रहे हैं। प्रेज गॉड। व्हाट इज बाइबल फेथ? बाइबल का विश्वास क्या है? भाग 6 और 6। ओके, इस वर्ष को देखिए। मरकुस 11 उसके 22 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रेज गॉड। हर एक सवाल का जवाब, हर एक परेशानी का जवाब, जो भी तकलीफ में हम जा रहे हैं उसका जवाब है परमेश्वर पर विश्वास। अगर वो 5 डेफिनेशन आपको याद है तो यहाँ पर हम उन डेफिनेशन को रख सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास, विश्वास का फोकस क्या है? परमेश्वर, उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसका उसकी आत्मा, उसका वचन, पूरा हमारे विश्वास का पूरा फोकस यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। जब तक पतरस की आंखें यीशु पर थी, वो पानी पर चल रहा है। जब उसकी आंखें यीशु से हट गई तो वो नीचे गिर गया। प्रेज गॉड। ओके, तो आज आई वांट टू शेयर विथ यू द 6th डेफिनेशन, जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6th पार्ट, बाइबल विश्वास क्या है? बाइबल फेथ इज अ टेकर। बाइबल फेथ इज अ टेकर। बाइबल फेथ टेक्स। बाइबल का विश्वास एक लेने वाला है। एक लेने, अगर हम बोल सकते हैं व्यक्ति के रूप में, अगर हम कहें तो हम बोल सकते हैं कि बाइबल का विश्वास एक लेने वाला व्यक्ति है। कोई कहेगा कि बाइबल का विश्वास क्या होता है? बाइबल का विश्वास एक लेने वाला व्यक्ति है। प्रेज गॉड। बाइबल का विश्वास लेता है। बाइबल फेथ टेक्स। प्रेज गॉड। अलग दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ग्रहण करता है, रिसीव करता है। प्रेज गॉड। तो ये हमारा 6th डेफिनेशन है आज, बाइबल फेथ टेक्स। जैसे सोचिए, आप फ्रिज खोल रहे हैं और फ्रिज खोल करके आप कुछ चीजों को ले रहे हैं, या फिर आप अपने अलमारी को या वार्डरोब को खोलते हैं और उसमें से आप कुछ चीज को ले रहे हैं, कुछ चीज को आप ले रहे हैं, वो है बाइबल का विश्वास। बाइबल का विश्वास का मतलब है लेना। प्रेज गॉड। ओके, बाइबल का विश्वास का मतलब है इट टेक्स। वो एक टेकर है, वो एक लेने वाला व्यक्ति है। बाइबल का विश्वास मतलब लेता है। प्रेज गॉड। और इस विषय में आज का टीचिंग जो है, इस विषय में मैं फोकस करना चाहता हूँ। बाइबल का विश्वास लेता है। ओके, आप सब मेरे साथ बोलिए, बाइबल का विश्वास लेता है। बाइबल फेथ टेक्स। इट टेक्स। ओके, ठीक है। कुछ वर्सेस हैं, उसको देखिए और मैं आपको कुछ चीजों को बताने वाला हूँ कि बाइबल का विश्वास क्या लेता है, लेने का मतलब क्या है, उस चीज को हम देखेंगे। ओके, बाइबल फेथ टेक्स। ओके, इस वचन को देखिए, मरकुस 5 उसका 25। काफी बार हमने इस चीज को देखा है, इस स्त्री के बारे में। मरकुस 5 उसके 25 में लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल खत्म करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वर्स 27। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यीशु मसीह को पता भी नहीं, यीशु मसीह चल रहे हैं। यीशु मसीह याईर के साथ उसकी बेटी को चंगा करने में चले हैं। ये पीछे से आती है, यीशु के वस्त्र को छू लेती है, चंगाई लेके निकल जाती है। प्रेज गॉड। ओके, वापस इसको पढ़ेंगे। यीशु की चर्चा सुनकर, विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने से। किसी ने कहा कि पास्टर मुझे विश्वास पता नहीं क्यों नहीं आता है। विश्वास, आप क्या सुन रहे हैं? व्हाट आर यू लिसनिंग टू? बाइबल का विश्वास क्या करता है? बाइबल का विश्वास वचन को सुनने से आता है, सुनने से। तो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आए और उसके वस्त्र को छू लिया। यीशु से कुछ पूछा नहीं, यीशु से परमिशन नहीं लिया, ये नहीं देखा कि यीशु का मूड कैसा है, वो यीशु के पीछे आए और छू लिया उसको। प्रेज गॉड। बाइबल का विश्वास क्या करता है? लेता है। ओके, आगे पढ़ेंगे। वचन नंबर 28 में, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
ओके, वर्स 29। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। तुरंत 12 साल की बीमारी और तुरंत। प्रेज गॉड, विश्वास क्या कुछ कर सकता है, विश्वास आपको एक अच्छी गवाही दे सकता है। लेकिन ये जो बहन की स्टोरी है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप मनन करें, पवित्र आत्मा आपको ऐसा प्रकाश, दिखने में लगता है कि कितना आसान है, ये बाहर गई, वस्त्र को छुआ, चंगी हो गई, ये इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। प्रेज गॉड। और धीरे धीरे फेथ स्कूल में हम इसको सीखेंगे, क्योंकि अगर इसका विश्वास इसके लिए काम किया तो हमारा विश्वास हमारे लिए काम कर सकता है। प्रेज गॉड। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने शरीर में जान लिया कि वो बीमारी से अच्छी हो गई है। ठीक है, आगे जाएंगे वचन नंबर 34 में। तब यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मतलब क्या चीज था? जब वो स्त्री ने आकर के उसके वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई, तो यीशु मसीह ने उसे बताया कि देखो, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। आपके विश्वास ने आपको, मतलब वो यीशु मसीह सबको बताना चाहता था कि विश्वास से होता है, विश्वास लेता है। ओके, वापस इस वचन को देखिए, जो वचन को हमने जस्ट क्रॉस किया, मरकुस 5 उसके 27 में। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। मतलब वो पीछे से आए और उसने ले लिया। उसने यीशु से पूछा नहीं, यीशु से मांगा नहीं, यीशु को उससे वो पीछे से आए और उसने ले लिया। क्योंकि बाइबल का विश्वास क्या है? बाइबल का विश्वास लेता है। इट टेक्स। बाइबल का विश्वास लेता है। प्रेज गॉड। और इसी चीज से पवित्र आत्मा आज हमसे कुछ चीजों को बताना चाहता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेज गॉड। ओके, आगे बढ़ेंगे। बाइबल फेथ टेक्स फ्रॉम द टेबल ऑफ गॉड्स ग्रेस। बाइबल का विश्वास जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह की मेज से लेता है। प्रेज गॉड। दूसरों के टेबल से नहीं लेता है। प्रेज गॉड। बाइबल का विश्वास क्या लेता है? वो यीशु के पास आई और यीशु से उसने अपनी चंगाई को लिया। यीशु से पूछा भी नहीं, यीशु का परमिशन भी नहीं लिया, वो सीधा आई और उसने अपनी चंगाई को ले लिया। वैसे रुकी नहीं थे, यीशु चंगाई दे दो, यीशु चंगाई दे दो, उसने ले लिया। वही मैं आज आपके विश्वास को एक पहलू आपको सिखाना चाहता हूँ कि विश्वास लेता है। इट टेक्स इट। प्रेज गॉड। ओके, तो बाइबल का विश्वास कहां से लेता है? बाइबल का विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह के मेज से लेता है। परमेश्वर का एक अनुग्रह का मेज है, टेबल। उस टेबल के ऊपर पिता परमेश्वर ने, आपके पिता परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए उपलब्ध कराया है, सब कुछ। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि सब मेरे बच्चे आ जाओ और जो चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले लो, सब कुछ तुम्हारा है। प्रेज गॉड। ओके, एक मेज है। और मैं आपको वचन से कुछ चीजों को बताने वाला हूँ। एक मेज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्रिज हो गया, जो फ्रिज को खोलकर आप सोचिए, आप अपने हाथ को बढ़ाते हैं और शायद पानी को लेते हैं या वाटरमेलन को लेते हैं या जो भी चीज है उसको आप लेते हैं, या आप अपने वार्डरोब को खोलते हैं और अपने जीन्स को लेते हैं, कपड़े को लेते हैं। वैसे ही परमेश्वर की अनुग्रह का जो टेबल है, ग्रेस हमारी मेहनत से नहीं है। सोचिए, एग्जाम्स में पासिंग मार्क जब हम पढ़ते थे तो पासिंग मार्क करीबन 35 मार्क्स हुआ करता था। तो सोचिए, अगर किसी को अगर 30 मिल गया, फिर टीचर के ऊपर है, उसने पढ़ाई किया, उसने लिखा, उसको 30 मिला, फेल हो गया। लेकिन टीचर सोचती है कि चलो ये जो लड़का है ये अच्छा है इतना, तो उसको 5-6 मार्क्स ग्रेस मार्क दे देती है और वो पास हो जाता है। तो वो 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 व्यक्ति जानता है कि उसकी मेहनत से नहीं है, तो टीचर का अनुग्रह। वैसी है ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के मेज में हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। और बाइबल का विश्वास क्या करता है? उस मेज से, दूसरों के टेबल से नहीं, उस मेज से वो जा करके हाथ बढ़ाता है। विश्वास का मतलब है हाथ बढ़ा के लेना। प्रेज गॉड। फेथ इज द हैंड दैट टेक्स। विश्वास वो हाथ है जो लेता है। बाइबल का विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह के मेज से लेता है।
प्रेज गॉड, इसको कभी मत भूलिए, ये विश्वास का एक पहलू है, इट्स वन एस्पेक्ट। ओके, इस वचन को देखिए, भजन संहिता 23 उसके 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये वचन भजन संहिता 23 जो नए नियम से बहुत ज्यादा लेना देना है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवा है, वो यहोवा हमारा प्रभु है। प्रभु ने कहा कि प्रभु ने हमारे लिए एक मेज तैयार किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु ने, आपकी मेहनत से नहीं, क्योंकि यह अनुग्रह है, ग्रेस मार्क्स है। सोचिए, मुझे 30 मार्क्स मिले थे और वो टीचर ने मुझे 5 मार्क दे दे, मैं ऐसा बोल के घूम नहीं सकता हूँ कि मैंने मेहनत किया इसीलिए मुझे 36 मार्क मिला। आपने कुछ नहीं किया, प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु का अनुग्रह हुआ है कि प्रभु ने ये मेज, हर एक विश्वासी के सामने एक मेज तैयार किया है। और प्रभु ने हमसे कहा कि इस मेज पे से जो चाहिए उठाओ, जितना चाहिए उठाओ, लेकिन एक ही तरीका है आप इस मेज पे से उठा सकते हैं, वो है विश्वास। प्रेज गॉड। अगर कमाने की मानसिकता है तो अनुग्रह की मेज में से एक भी चीज नहीं मिलेगा। अगर अचीव करने की मानसिकता है तो अनुग्रह की मेज से नहीं मिल सकता। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ, बहुत, अभी सोचिए, वो उसने उसने वो स्त्री ने यीशु को नहीं छुआ, उसने अनुग्रह को छुआ, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ था। और वो चंगाई वो स्त्री के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। लेकिन बाकी लोग खींचने का कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग यीशु के गले के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। एक थी स्त्री, और मैं आपको बोल सकता हूं, वो स्त्री ने यीशु को नहीं छुआ, स्त्री ने अनुग्रह को छुआ। और अनुग्रह को स्त्री ने नहीं छुआ, अनुग्रह को विश्वास ने छुआ। प्रेज गॉड। केवल विश्वास ही अनुग्रह को छू सकता है, केवल विश्वास ही अनुग्रह से ले सकता है। बहुत लोग छू रहे थे, लेकिन किसको मिला? स्त्री को नहीं मिला, विश्वास को मिला। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही जीवन बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन वो ज्ञान के ऊपर निर्भर है। प्रभु ने हम सब विश्वासियों के लिए एक मेज तैयार किया है। प्रेज गॉड। अभी सोचिए, हमारा पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने हमारे लिए एक मेज तैयार किया है। प्रेज गॉड। और इस वचन में क्या लिखा है? बाइबल का विश्वास परमेश्वर की अनुग्रह के मेज से लेता है। सिर्फ अनुग्रह को ही अलाउड है मेज को छूने के लिए, और कोई छू नहीं सकता। मेहनत छू नहीं सकता, अचीवमेंट छू नहीं सकता, सिर्फ विश्वास उस मेज तक पहुंच सकता है, और केवल विश्वास उस मेज से उठा सकता है। प्रेज गॉड। ओके, और आगे देखेंगे। God's grace has made everything available for you. परमेश्वर के अनुग्रह ने आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया है, सब कुछ। प्रेज गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह ने आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया है, लेकिन विश्वास इससे लेता है। God's grace has made everything available for you. सब कुछ आपके लिए है, उद्धार, चंगाई, छुटकारा। आप जो सोचिए, घर हो सकता है, आर्थिक आर्थिक समृद्धि हो सकती है, मानसिक समृद्धि हो सकती है, शांति, आनंद, जो चाहिए, जो भी आपको जीवन में जरूरत होगा, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, आपकी मेहनत से नहीं, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर की दया हम पर है, परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दिया है, और उसकी वजह से उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, सब कुछ। लेकिन एक ही तरीका है उसको आप ले सकते हैं, वो आपके विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास का काम क्या है? लेना। वही विश्वास करता है, विश्वास लेता है, कि विश्वास के बगैर आप ले नहीं पाएंगे। सोच के देखिए कि कुछ लोग, जो कुछ टीचर्स जो हैं, वो सिर्फ अनुग्रह के बारे में बात करते हैं कि प्रभु ने ये दिया है, प्रभु ने वो दिया है, प्रभु ये है, प्रभु वो। अच्छी बात है, लेकिन आप उसको लेंगे कैसे? कैसे उसको आप ले सकते हैं? तो अनुग्रह के साथ विश्वास की शिक्षा भी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे विश्वास को पढ़ाते हैं कि ले, विश्वास लेगा, तो वो फिर वो कमाने की कोशिश में चले जाते हैं। प्रेज गॉड। तो अनुग्रह भी हमें सिखाना है, विश्वास भी हमें सिखाना है। अनुग्रह परमेश्वर का भाग है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है,
विश्वास हमारा भाग है जहां पर हम उस मेज से लेते हैं जहां पर हमारे पिता परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए रखा है। प्रेज गॉड। मैं आपको वापस ये बताना चाहता हूँ, इस टीचिंग्स को वापस सुनिए प्लीज। God's grace has made everything available for you. परमेश्वर के अनुग्रह ने आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। हो सकता है शक्ति की जरूरत है, आपको शक्ति मेज पर है। हो सकता है कि आपको काम की जरूरत है, काम मेज पर है। हो सकता है आपको विवाह करने की जरूरत है, वो आपका जो भी साथीदार है वो मेज पर है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, प्रेज गॉड। लेकिन आप उसको लेंगे कैसे? विश्वास से। केवल विश्वास से ही आप ले सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। बहुत लोग यीशु को छू रहे थे, चंगाई मिली किसको? सिर्फ वो स्त्री को, क्योंकि वो स्त्री ने विश्वास किया। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। कुछ चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एफिसियों 2 उसके 8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? वो बोल रहा है कि देखो, उद्धार जो तुम्हें मिला है वो पहाड़ में चढ़ने से नहीं मिला है। उद्धार जो तुम्हें मिला है वो कुछ खाना बंद करने की वजह से या हाथ में कुछ बांधने से या दुनिया भर के काम करने से नहीं मिला है। उद्धार जो तुम्हें मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह ही से मिला है। मतलब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम के कारण, अपने दया के कारण हर एक मानव जाति के लिए उद्धार उपलब्ध कराया है, सबके लिए। लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो विश्वास करके उसको लेंगे। कुछ लोग सिखाते हैं यीशु सबके लिए मरा है तो सब स्वर्ग में जाएंगे, वो गलत है। यीशु मसीह सबके लिए मरा है, सच है। यीशु मसीह के अनुग्रह से सबको उद्धार उपलब्ध है, वो भी सही है। लेकिन उद्धार मिलेगा किसको? उद्धार उन्हीं को मिलेगा जो अपने विश्वास के हाथ को बढ़ाकर अनुग्रह के मेज से उद्धार को लेंगे। जो लोग नहीं लेंगे, जो लोग बोलेंगे कि नहीं हम यीशु पे विश्वास नहीं करते, उनको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार उपलब्ध है, हर एक इंसान के लिए उपलब्ध है, लेकिन उस उद्धार को आप लेंगे कैसे? केवल विश्वास से। Grace has made salvation available for everyone, but only those can take it, those who believe. जो विश्वास करते हैं, विश्वास से ही आप उसको ले सकते हैं। There is no other way. Praise God. वापस इस वचन को देखिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा, ओके, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मतलब अनुग्रह से तुम्हें उद्धार मिला है, विश्वास से आप उसको लेते हैं। आप देख रहे हैं कि विश्वास क्या करता है? विश्वास का काम है लेना, अनुग्रह का काम है देना। परमेश्वर का अनुग्रह देता है, विश्वास का काम, विश्वास कमाता नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत पहले आपको सिखाया, कमाने की मानसिकता से ग्रहण करने की मानसिकता की तरफ हमें आना है। प्रेस, आप राष्ट्र के नागरिक हैं, आप कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। लर्न टू टेक इट। प्रेस गॉड। दूसरे के मेज से नहीं, हमारे पिता परमेश्वर के मेज से। प्रेस गॉड। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार सबको मिला है, लेकिन जो विश्वास करेंगे और लेंगे उन्हीं को उद्धार मिलेगा। प्रेस गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, ये मेरा पॉइंट है। पहला यूहन्ना 1 उसका 12। ओके, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मतलब सब लोग परमेश्वर के संतान नहीं बनेंगे। उद्धार सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन सब लोग परमेश्वर के संतान नहीं बनेंगे। सब लोग वही लोग बनेंगे जो उस पर विश्वास करते हैं। मतलब अनुग्रह को आप केवल विश्वास से ले सकते हैं। प्रेज गॉड। और वो जो शब्द है जो मैंने अंडरलाइन किया है, रिसीव, या फिर हिंदी में है ग्रहण। जितनों ने उसे ग्रहण किया, वो जो शब्द है ग्रहण, इसको याद रखिए। ये साल मैं ये शब्द का बहुत इस्तेमाल करूंगा, लंबानो। लंबानो का मतलब है, यूनानी में उसे कहा जाता है जितनों ने उसे लंबानो किया। लंबानो का मतलब है लिया।
यीशु मसीह सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन जितनों ने यीशु को लिया, मतलब यीशु पर विश्वास किया, हाथ बढ़ा के यीशु को पर विश्वास किया, वे लोग परमेश्वर के संतान बन गए। लेकिन आप सोचिए कितने लोग हैं यीशु मसीह को लेते नहीं है, बोलते नहीं नहीं, आप मैं मुझे नहीं चाहिए यीशु। उद्धार उपलब्ध है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं तो उनको उद्धार मिलेगा नहीं। प्रेज गॉड। वो कमाने में चले हैं उद्धार, उद्धार कमाया नहीं जा सकता, स्वर्ग को आप कमा नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने जो किया अपने लहू के द्वारा, उसने उद्धार उपलब्ध कराया है, हमें लंबानो करना है। सब मेरे साथ बोलिए लंबानो। लंबानो को मतलब लंबा नहीं लंबानो एक ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, जिसका मतलब है लेना। वो है विश्वास का एक बहुत अहम पहलू है। ले लो, ऐसा रुको मत। ग्रहण करने का मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोग ग्रहण करने का मतलब सोचते हैं ऐसा है, प्रभु आप दे देंगे तो हम नहीं। ग्रहण करने का मतलब ये है एक्चुअली, प्रेज गॉड। ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है रुके हुए हैं प्रभु देगा तो ले, नहीं। ग्रहण करना मतलब लंबानो, और लंबानो का मतलब है आगे बढ़ के ले लो। जैसे वो स्त्री ने किया, उसने पूछा नहीं कि यीशु आप देंगे क्या चंगाई, वो सीधा आगे। एक बार उसे पता चल गया कि यीशु मेरे लिए आया है, वो बाहर आई और उसने आकर के चंगाई को ले लिया, क्योंकि वो है विश्वास। क्योंकि यीशु ने उस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने, उसने कहा कि तूने अपने विश्वास से तूने चंगाई को ले लिया। क्या यीशु गुस्सा हुआ, पूछा क्यों नहीं चंगाई लेने से पहले, तो अपने आप को समझती क्या है? नहीं, क्योंकि हमें ये सिद्धांतों को समझना है। वी मस्ट टेक इट, हमें उससे लेना है। ग्रहण करने का मतलब है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को लंबानो, यीशु को लिया, वे लोग परमेश्वर के संतान हो गए। प्रेज गॉड। हमें लेना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह का एक मेज है जिसमें बहुत कुछ उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखेंगे। कुछ चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थी 1 उसके 20 में लिखा है, फॉर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड in him are yes and in him amen unto the glory of God by us। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, तो बाइबल किधर है? आई थिंक इट्स इन द होल। ओके 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 बाय। अब सोचिए परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, इसमें कितनी प्रतिज्ञा है? परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में, हम मसीह में हैं, उसी में हाँ के साथ, इसीलिए उसी के द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। उसने कहा कि देखो ये मेज है, इसमें जितनी प्रतिज्ञा है परमेश्वर के अनुग्रह के मेज में है, सब हाँ है, सब आमेन है, जो चाहिए उठाओ, सब कुछ तुम्हारा है। प्रेज गॉड। लेकिन विश्वास क्या करता है? अभी आप सोच के देखिए, इतना प्रतिज्ञा ये सब लिखने के बाद, ये परमेश्वर के अनुग्रह का वचन है। परमेश्वर का अनुग्रह बोल रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि तुम मसीह में हो, मसीह वो अनुग्रह का मेज है जहां पर सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमेन है। कितने कम विश्वासी हैं जो इसको लेते हैं। उनका लेना ऐसा है, प्रभु आप देंगे तो ठीक है, हाँ प्रभु आप नहीं। ग्रहण विश्वास ऐसा है, प्रेज गॉड, प्रभु आपने रखा, मैं ले रहा हूं इसे, आई टेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब वो पहले से बोल रहे हैं कि हाँ है, मैंने हाँ कर दी है, मैंने आमीन कर दी है, मैंने मेज में रख दी है, जो चाहिए उठाओ, जितना चाहिए उठाओ, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रेज गॉड। दैट इज वेरी पावरफुल। क्योंकि विश्वास क्या करता है? विश्वास लेता है। बाइबल फेथ टेक्स इट। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। रोमी 8 उसके 17 में कुछ लिखा है, उसको देखिए। उसमें लिखा है, और यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। इसमें लिखा है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और हम परमेश्वर के वारिस। वारिस का मतलब है जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है, और आप यीशु के संगी वारिस हैं, जॉइंट एयर। बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बताता है कि आपके पास क्या क्या है। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर के वारिस हैं, मतलब जो कुछ परमेश्वर के पास है वो आपका है। आप यीशु के संगी वारिस हैं, मतलब जॉइंट अकाउंट।
अगर मैं और मेरी पत्नी एक जॉइंट जॉइंट अकाउंट अगर हमने खोला है, तो वो जॉइंट अकाउंट में अगर कुछ पैसा है, तो वो जॉइंट अकाउंट में जितना पैसा है वो पूरा मेरा है, वो पूरा मेरी वाइफ का है। प्रेज गॉड। वो जॉइंट अकाउंट में अगर कुछ पैसे हैं तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 30% मेरा है, 70% मेरे वाइफ का है। नहीं, जॉइंट अकाउंट का मतलब है जितना उसमें है वो हम दोनों का है। हम यीशु के साथ संगी वारिस है, मतलब जो कुछ यीशु का है वो हमारा है, क्योंकि हम उसके साथ संगी वारिस हैं। प्रेज गॉड। और यीशु के पास क्या क्या है? इब्रानी 1:2 में लिखा है, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। जरा सोच के देखिए, यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं, और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस है। अगर यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस है, आप कौन हैं? आप संगी वारिस हैं, मतलब सारी वस्तुओं के वारिस आप हैं। सब कुछ आपका है। एवरीथिंग इज योर्स। प्रेज गॉड। एवरीथिंग इज आवर्स। प्रेज गॉड। ये जानना बहुत जरूरी है, और इस विषय को लेकर आप जरूर मनन कीजिए। ये प्रकाशन से ही मिलेगा आपको। प्रेज गॉड। सारी वस्तुओं का मैं वारिस हूं। हम गरीब कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन वी बी पुअर? कैसे आप अपने आप को गरीब देख सकते हैं, जब इतना अद्भुत वचन वचन में लिखा हुआ है? कैसे एक विश्वासी अपने आप को गरीब देख सकता है? क्योंकि इसकी नजर वचन पे नहीं है, उसके पगार पे है। उसका नजर उसके घर पे है, जिस घर पे वो रहता है। बोलता है कि देखो मेरा घर, देखो मेरा पगार, देखो मेरा कपड़ा, मैं गरीब हूं। नहीं, इसको देखिए। इस वचन में लिखा है कि आप यीशु के साथ संगी वारिस हैं, और यीशु सब वस्तुओं का वारिस है। आप कैसे गरीब हो सकते हैं? देयर इज नो वे। प्रेज गॉड। हम वी आर वेरी प्रॉस्परस पीपल। हम बहुत समृद्ध लोग हैं। वैसे ही अपने आप को देखिए, वैसे ही बातें करिए। प्रेज गॉड। हमेशा अपने मुंह में बोलिए, कभी भी मेरे जीवन में कमी नहीं होती है, कभी नहीं। मैं हमेशा बहुत आयत पे चलता हूँ, हमेशा। ये मैं पगार को देख के नहीं, मैं ये चीज को देखकर बोल रहा हूँ वचन में। मैं सारी वस्तुओं का वारिस, हमेशा मेरे पास जरूरत से ज्यादा रहता। अगर आपको आत्मिक वास्तविकताओं को अगर आप बोलेंगे, शारीरिक क्षेत्र में वो चीज वास्तविक हो जाएगी। प्रेज गॉड। आमीन। मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा है, ऑलवेज। प्रेज गॉड। ओके। नाउ कुछ और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। एफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब कुछ मसीह में आपके पास है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेज तैयार है। मेज इतना भरा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी आशीषों से भरा हुआ है परमेश्वर का मेज। प्रेज गॉड। विश्वास क्या करता है? उसे लेता है। फेथ टेक्स इट। ओके। एक और वचन देखिए, दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। देने वाला नहीं है, दिया है, मसीह में दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज यू। मतलब जो कुछ जीवन और भक्ति के लिए, आपके जीवन और भक्ति के लिए संबंध रखता है, वो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। मतलब अभी जो कुछ भी चीज की आपको जरूरत है, वो अनुग्रह के मेज में तैयार है। वो चीज जो भी हो, काम हो, विवाह हो, पैसा हो, शक्ति हो, मन की शांति हो, जो भी है, वो अनुग्रह के मेज में तैयार है। क्योंकि वचन में लिखा है, उसने हमें जीवन और भक्ति के संबंध में जो कुछ लेना देना है, सब कुछ हमें दिया है। कहां पर है? अनुग्रह के मेज में। प्रेज गॉड। और विश्वास क्या करता है? आज का डेफिनेशन, विश्वास लेता है। फेथ टेक्स इट। प्रेज गॉड। अपने हाथ को बढ़ाइए और वहां से लीजिए। प्रेज, उसको लीजिए। आप ऐसा मत रुकिए कि प्रभु आप दे दीजिए। प्रभु ने उस अनुग्रह के मेज में दे दिया है। हमें और आपको विश्वास से उन चीजों को उठाना है। प्रेज गॉड। सब कुछ तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी। आमेन। प्रेज गॉड। ओके। द टेकिंग, नाउ इस पॉइंट को देखिए। द टेकिंग इज स्टबर्न, वायलेंट एंड फोर्सफुल।
इट इज माइन एंड आई टेक इट नाउ। जो लेना, विश्वास का जो लेना है उसमें एक जिद है, प्रेज गॉड, उसमें हिंसा या हिंसक है या जबरदस्त, मतलब उसमें थोड़ा जोर है, उसमें थोड़ा जिद है, उसमें हिंसा है। हिंसा का मतलब नहीं हम किसी को पकड़ के मार रहे हैं, हम हम वो सब नहीं करते हैं। हिंसा का मतलब है कि मैं हार नहीं मान, मैं इससे लेकर रहूंगा, मैं इससे लेकर रहूंगा। मतलब वो मैंने हमेशा देखा है कि विश्वास में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं आपको जिद होना बहुत, नहीं तो अगर आपको जिद नहीं है, शैतान या फिर दूसरे लोग आपको रोक देंगे, आपको निराश कर देंगे, आप कभी ले नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए विश्वास में अगर आप चलना चाहते हैं आपको जिद्दी होना होगा। यू हैव टू बी स्टबर्न। प्रेज गॉड। आपको हिंसा, हिंसा का मतलब मारना नहीं है, कोई भी बीच में आएगा तो पकड़ के मारना। हिंसा का मतलब है हार नहीं मानना। प्रेज गॉड, मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रेज गॉड, मैं इसे लेकर रहूंगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। एंड फोर्सफुल, जबरदस्त, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। प्रेज गॉड। और वो बोलता कैसा है, ये मेरा है, इट इज माइन एंड आई टेक इट नाउ। प्रेज गॉड। वो अनुग्रह की मेज में आपके लिए वो रखा गया है, और आप जिद्दी नहीं है, आप हिंसक नहीं है, जबरदस्त नहीं है, तो वो कभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि शैतान और दूसरे लोग आपको रोक देंगे वो चीज को ले, वो अपने अपने आप अपने बातों से आपको भटका देंगे। वो प्रेज गॉड। लोग गलत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं जो हम देख रहे हैं कई बार दूसरे लोग नहीं देख पाते, तो वो हमें नीचे लाने का कोशिश करते हैं। अगर आप 10वें माले पर हैं, कोई व्यक्ति पहले माले पर है, 10वें माले से आप कुछ चीजों को देख रहे हैं, पहला माला विश्वास नहीं करता है, वो आपको बोलते हैं नहीं वैसा नहीं है, नीचे आओ। वो आपको पहले माले में लाना चाहता है, और वो आपको वही दिखाना चाहता है जो वो देख रहा है। लोग करते हैं ऐसे। इसीलिए जब विश्वास का लेता है तो विश्वास को जिद्दी होना है। फेथ मस्ट बी स्टबर्न। प्रेज गॉड। लोगों के प्रति नहीं, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। लेने की बात आती है तो हमें जिद, हिंसक और जबरदस्त होना है। विश्वास ये बोलता है कि ये मेरा है और मैं अब भी इसे लेता हूं या लेती हूं। द टेकिंग इज स्टबर्न, इट्स वायलेंट एंड इट्स फोर्सफुल। ये ऐसा नहीं है ना, ये एकदम अच्छा नहीं है विश्वास। बोला हाँ प्रभु आप देंगे, ओके आप देंगे तो लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है विश्वास। विश्वास स्टबर्न, प्रेज गॉड, जिद्दी है विश्वास, हिंसक है विश्वास, और जबर हाथ में वो लेकर रहेगा। प्रेज गॉड। ओके, कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती 11 उसके 12 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है, जोर, वायलेंस, और बलवान उसे छीन लेते हैं। वेरी पावरफुल वर्ड्स। बलवान उसे, ये विश्वास के बारे में बातें हो रहा है। बलवान मतलब जब आपको पता चलता है कि कुछ चीज आपका है, प्रेज गॉड, आपको जबरदस्ती, जिद होकर उसे, उसको आपको लेना है। इसलिए वहां पर लिखा है कि जोर जरूरी है। प्रेज गॉड। क्योंकि बलवान लोग क्या करते हैं, उसे, बलवान का मतलब शक्ति नहीं है, बलवान का मतलब है विश्वास। विश्वास के लोग उसे ले लेते हैं क्योंकि वो उनका है। प्रेज गॉड। और वो जिद में हमें विश्वास को लेकर आना है कि अगर उतने, अगर हम जिद्दी नहीं है तो जो अनुग्रह की मेज में रखा हुआ है तो शायद आपको कभी ना मिले। यू हैव टू बी स्टबर्न। प्रेज गॉड। इस व्यक्ति को देखिए, मरकुस 10 उसके 48 में, यहाँ पर अंधा बर्तिमाई है। उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है और वो चिल्लाने लगा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और देखिए आजू बाजू में जितने लोग थे, 48 में लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप है। भीख मांगने के टाइम चुप नहीं बोला, जब वो यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को अंगीकार कर रहा है तब वे लोग बोल रहे हैं कि चुप है। लेकिन बर्तिमाई ने क्या किया, वो और भी पुकारने लगा, वो और भी आवाज को उठाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। विश्वास लेता है, लेकिन ये जो लेना है ना, एकदम प्यार से नहीं है, एकदम प्यार से, ये लेना जिद से लेना है, ये लेना हिंसा के साथ लेना है। प्रेज को। और ये लेना जोर से लेना है, मतलब फोर्स के साथ आप लेते हैं, नहीं तो फिर शैतान आपको लेने नहीं देगा।
लोगों के ओपिनियंस आपको लेने नहीं देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से आपको नहीं मिलना चाहिए, उनका अलग से हिसाब रहता है। प्रेज गॉड। वो अपना हिसाब बर्तिमाई के ऊपर लगा रहे थे कि नहीं नहीं तुम मत चिल्लाओ। लेकिन अगर बर्तिमाई लेने में अगर वो जिद्दी नहीं होता, हिंसक नहीं होता और जबरदस्त या जोर नहीं डालता, तो ये लोग उसके विश्वास को बंद कर देते हैं। प्रेज गॉड। हमें अपने लेने में जिद्दी होना है। यू हैव टू बी स्टबर्न। प्रेज गॉड। ओके। नाउ इस पॉइंट्स को देखिए। यू आर नॉट टेकिंग व्हाट बिलोंग्स टू अदर्स, यू आर टेकिंग व्हाट बिलोंग्स टू यू। आप वो नहीं ले रहे हैं जो दूसरे का है। दूसरे लोग क्यों परेशान होते हैं जब आप लेना चाहते हैं? बर्तिमाई उनके मेज से थोड़ी ले रहा था, लेकिन उनको लगता है कि नहीं लेना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इतना चिल्ला रहे हो, तुम इतना जिद्दी कर रहे हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? बर्तिमाई आपके टेबल से थोड़ी ले रहा है, आपके घर में फ्रिज से थोड़ी ले रहा है। वो अपने अपने परमेश्वर के मेज से ले रहा है। क्या प्रॉब्लम है? लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए हमें जिद्दी होना है। आप इसलिए देखिए, क्यों आपको जिद्दी होना है, क्यों आपको हिंसक होना। हिंसक मतलब मारना नहीं है, हिंसक मतलब एटीट्यूड, कि मैं इससे लेकर रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को क्या लगता है। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, मैं इसे लेकर रहूंगा, क्योंकि मैं वो चीज को ले रहा हूं जो मेरा है। प्रेज गॉड। मैं आपकी चीज को नहीं ले रहा हूं, मैं वो चीज को ले रहा हूं जो मेरा है। सारी प्रतिज्ञा प्रभु ने मुझे दी है, सारी प्रतिज्ञा प्रभु ने वो मेज के लिए रखा है, वो मुझे दिया है, मैं वो चीज को ले रहा हूँ। इसलिए पॉइंट को आप याद रखिए, आप वही ले रहे हैं जो आपका है, दूसरों का थोड़ी है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट पॉइंट। You're taking what your heavenly Father has provided for you through the blood of His Son Jesus. आप वो ले रहे हैं जो आपके स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के माध्यम से आपके लिए प्रदान किया है। प्रेज गॉड। इसलिए आपको जिद्दी होना है, क्योंकि अगर आप जिद्दी नहीं है आपको वो चीज मिलेगा नहीं, भले ही वो आपके लिए तैयार है। प्रेज गॉड। आपकी चंगाई उस मेज पर तैयार है, उद्धार मेज पर तैयार है, वो घर मेज पर तैयार है, कर्ज मुक्ति मेज पर तैयार है, आपका पति या पत्नी उस मेज पर तैयार है। जो आशीषों की आपको जरूरत है वो उस मेज पर तैयार है। आपके स्वर्गीय पिता ने अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा वो चीज को वहां पर उपलब्ध कराया है, और आपको वो चीज को आकर के लेना है। प्रेज गॉड। ओके। नेक्स्ट पॉइंट। You are taking what your heavenly Father has paid for through the blood of His Son Jesus. आप वो ले रहे हैं जो आपके स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र यीशु के लहू के माध्यम से आपके लिए खरीदा है। प्रेज गॉड। मैं वो चीजों को ले रहा हूं क्योंकि प्रभु ने अपने लहू दे करके वो मेरे लिए खरीदा है। आपके लिए भी है, आप भी ले लो जितना आप लेना चाहते हैं, जितना आप उठा सकते हैं आप उठा लीजिए, क्योंकि पिता ने हम सबके लिए रखा है। अनुग्रह का मेज हम सबके लिए है, वो आशीषों से भरा हुआ है। जो कुछ आपको जीवन में लगेगा, जो कुछ आपको भक्ति के लिए लगेगा, सारी आत्मिक आशीषें सब परमेश्वर के वारिस होने के नाते सब कुछ अनुग्रह की मेज में खरीद कर आपका नाम लिखा है उसके ऊपर। प्रभु आके बोलता है आके ले लो और जिद्दी हो जाओ। प्रेज गॉड। जिद्दी हो जाओ, क्योंकि लोगों के ओपिनियंस, शैतान के विचार, ये सब शायद आपके आशीषों को रोक ना दें। प्रेज गॉड। ओके। तो प्रभु ने अपने लहू से इन चीजों को खरीदा है और आपका नाम लिखा है। प्रेज गॉड। किसी ने आपको कोई तोहफा दिया है, कोई तोहफा खरीदते और सोचिए आपका नाम लिखा है, वैसा है अनुग्रह के मेज में। यीशु ने अपना लहू दे करके उसको खरीदा है और आपका नाम लिखा है, और बोला है आपसे आके जो चाहिए उठाओ, जितना चाहिए उठाओ और जिद्दी हो जाओ। प्रेज गॉड। मैं किसी और का नहीं उठा रहा हूं, मैं अपना उठा रहा हूं जो मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है। प्रेज गॉड। ओके। नाउ the Bible is the testament. Know what is yours and take it. बाइबल जो है वो वसीयत नामा है, जाने कि आपका क्या है और उसे आप ले लीजिए। प्रेज गॉड। बाइबल वसीयत नामा है, बोलने का मतलब है कि आपको जानना है कि आपके पास आपके पिता ने अनुग्रह की मेज पे क्या रखा है। कैसे आपको पता चलेगा कि अनुग्रह की मेज पे क्या रखा है? क्या है अनुग्रह की मेज में?
सिर्फ बाइबल जो वसीयतनामा है, सिर्फ बाइबल आपको बता सकता है कि पिता ने आपके लिए क्या-क्या रखा है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, वो वसीयतनामा में वो लिख कर जाता है कि किसको क्या मिलेगा। यीशु मसीह जब मारा गया, फिर वापस जी उठा, तो उसका जो नया नियम है, जिसको हम वसीयतनामा बोलते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। प्रेज़ गॉड, क्योंकि अगर हम बाइबल को नहीं देखें और उसको सीखे नहीं, तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हमारा क्या है, या उस अनुग्रह की मेज में प्रभु ने हमारे लिए क्या-क्या रखा है। और अगर हमें पता नहीं कि अनुग्रह की मेज में क्या है, तो क्या चीज़ को हम उठाएँगे? प्रेज़ गॉड। इसीलिए पता होना बहुत ज़रूरी कि अनुग्रह की मेज में क्या-क्या है। प्रेज़ गॉड। और वो वचन आपको बताएगा कि अनुग्रह की मेज में क्या-क्या आपके लिए रखा गया है। इसीलिए इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनिए। जो भी टीचिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है वो संडे को है, हो सकता है प्रॉस्पेरिटी है, मेन वचन है, प्रेयर स्कूल है, बाइबल स्टडी है, फेथ स्कूल है। इन वचनों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको वसीयतनामा से सिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पिता ने आपके लिए क्या-क्या रखा है, क्योंकि एक बार आपको पता चल जाए कि क्या-क्या रखा है, फिर आप आसानी से उसे उठा सकते हैं। जिद के साथ उठा सकते हैं। किसी के बोली पर आपको असर नहीं पड़ेगा। वे लोग क्या सोचते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं, इनको क्या लगता है, प्रभु आशीष करे, लेकिन मैं आपके प्लेट से नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने पिता के प्लेट से उठा रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। आप जानते हैं, ये चीज़ बोलकर मैं प्रार्थना करूँगा, इट जस्ट कम्स इन माय स्पिरिट। एक स्त्री थी, उसकी बेटी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, और यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा कि प्रभु मेरी बेटी को आप चंगा कीजिए प्लीज़। यीशु मसीह से उस स्त्री ने कहा, नहीं, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि बच्चों का खाना लेकर कुत्तों को देना सही नहीं है। प्रेज़ गॉड। लेकिन मैंने आपसे कहा विश्वास जिद्दी होता है। आप जानते हैं उस स्त्री ने क्या कहा? उसने कहा प्रभु बराबर है, लेकिन स्वामी के मेज से गिरा हुआ खाना कुत्ते भी खाते हैं। प्रेज़ गॉड। मतलब वो स्त्री बच्चों के, इज़राइल के खाने की तरफ नहीं थी। बोला प्रभु इज़राइल का खाना इज़राइल की तरफ जाए, बच्चों को मिले। लेकिन मेरा फोकस पिता स्वामी के खाने पर है। उसी खाने से तो, उसी मेज से तो इज़राइल को मिला है। मेरा नज़र स्वामी के मेज पर है। यीशु मसीह ने कहा, ओ स्त्री, तेरा विश्वास अद्भुत है। इस कहावत के लिए तेरी बेटी चंगी हो। ये है विश्वास, जिद्दी विश्वास। प्रेज गॉड कि प्रभु आपने मुझे दिया, मैं उसे लेकर रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शैतान क्या सोचता है या मेरा पड़ोसी क्या सोचता है, ये मेरा है। यीशु ने लहू भर के मेरे लिए रखा है, उसने मेरे लिए दिया है। मैं अपने उद्धार को उठाता हूँ, चंगाई को उठाता हूँ, पगार को, अपने पैसे को उठाता हूँ, अपने प्रॉपर्टीज को उठाता हूँ। मैं जो कुछ रखा है, मैं सब चीज को उठा रहा हूँ, सिर्फ खुद ही उसका आनंद नहीं ले रहा हूँ, मैं दूसरों को बांटने वाला हूँ ये चीज। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। तो हमेशा याद रखिए, we are out of time, this is so interesting, प्रेज गॉड, बट आई वांट टू कीप इट। 1 घंटे के लिए मैं रखना चाहता हूँ। हमेशा याद रखिए कि विश्वास लेता है, उसको लीजिए, जो आपका है उसे लीजिए, टेक इट। जो भी चीज की आज आपको जरूरत है, वो अनुग्रह के मेज में तैयार है। वचन को ढूंढिए, उस वचन को अपने मुंह में रखिए, अपने हृदय में रखिए और उसको उठाइए। इट इज माइन, आई टेक इट नाउ। ये मेरा है और मैं इसी वक्त उसको लेता हूं। ये मेरा है और मैं इसी वक्त उसको लेता हूं। प्रभु धन्यवाद, वो मेरे पास है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लोगों के ऊपर बना रहे, आपका शलोम हमारे लोगों के ऊपर बना रहे। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आज हम उन आशीषों को लेते हैं प्रभु, हम रुके हुए नहीं हैं, हम कदम बढ़ाकर उससे हम ले रहे हैं आज, और आपके आशीषों का आनंद उठा रहे हैं और दूसरों को बांट रहे हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God. Okay, everybody.